हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती चौधरी। सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो बच्चे, आपको पता है पिछले काफी समय से मैं आपकी वीडियोस कर रही थी जिसमें हम लगातार एक कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो सोई हुई सरकार है उस पर रेलवे को लेकर कुछ वो जागरूक हो और जो उन्होंने प्रोमिसेस हमसे किए थे वो उनको कहीं ना कहीं पूरा करें, है ना। ये उम्मीद, ये एक तरह से एक गुहार हम सब ने मिलकर लगाई थी। एक साथ मिलकर हमने ट्विटर कैंपेन किए। मैंने जंतर मंतर पर जो बच्चे बैठे हुए थे उनकी वीडियो सबसे पहले बनाना शुरू किया, और फिर साथ ही साथ बहुत सारे जो हमारे अध्यापक हैं जो रेलवे को कवर करते हैं उन्होंने भी मेरा साथ दिया और सबने वीडियोस को बनाना शुरू किया, जिसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आया है। ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको पीछे मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि रेलवे में बहुत ही जल्द आपके 45,000 पदों पर, हालांकि हमारा जो आपका अजम्पशन है वो एएलपी और टेक्नीशियन दोनों को लेकर कितना था, 65 से 70,000। तो अजम्पशन हमारा ठीक साबित हो रहा है। अब आपके यहाँ पर साफ साफ आप लोग देख रहे हैं कि 45,000 पदों पर भर्ती की जगी उम्मीद। ये कल की ही न्यूज़पेपर की कटिंग है आपकी। रेलवे के यूट्यूब चैनल पर अपलोड वीडियो से लगा रहे हैं एक कयास, यानी कि एक हम लोग ऐसा अजम्पशन लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? 2018-19 वाली जो आपकी वैकेंसी आई थी उस समय भी रेलवे का जो आपका ऑफिशियल चैनल है, मैं आपको दिखा देती हूं। आपका ये एक ऑफिशियल चैनल है रेलवे का, आप लोग जाइए, विजिट कर सकते हैं इजीली। मैं ओपन करके चैनल नहीं दिखा सकती कि भैया कभी पता लगे कॉपीराइट ही आ जाए। तो यहाँ पर आपका जो ये रेलवे का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के नाम से जब आप इसे सर्च करेंगे, ये मेरे ही फोन का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब वीडियोज में जाएंगे तो भारतीय रेल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं लोको पायलट। इस पूरी वीडियो में आपको क्या क्या लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या करना होता है, ये पूरी डिटेल में बताया हुआ है। बड़ी अच्छी वीडियो है। यूनिफॉर्म में लोग दिख रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। एक बोलते हैं ना, वो चाहत वाली चीज आपके अंदर क्रिएट हो जाएगी कि यार इतनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म, बड़ी अच्छी शाही नौकरी है ना, जो भी बच्चे हमारे रेलवे वाले हैं। तो बेसिकली क्या है, ये वीडियो जब आपकी 2018-19 में अपलोड की गई थी, उसके कुछ समय के बाद, जब तो आपका ज्यादा समय नहीं लगा था, 2-3 दिन के अंदर ही आपको वैकेंसी देखने को मिल गई थी। लेकिन इस बार हमें, क्योंकि ये वीडियो 3 दिन पहले ही अपलोड हुई है, तो इस वीडियो से हमें पॉजिटिव एक मैसेज ये मिला है कि जो हम लोग एक मुहिम चलाए हुए थे, जो बच्चों ने धरना दिया था, वो वेस्ट नहीं गया। जो मैंने वीडियोस बनाई थी वो वेस्ट नहीं गई। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि भाई आप लोग जितना हो सकता है इस तरह की वीडियोस को शेयर किया करें, लाइक किया करें, है ना, कमेंट किया करें। उस पर बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं, बच्चों ने अपने दुख को वहां पर बयां किया है, अपना दर्द वहां पर हमारे साथ शेयर किया, और वो सब फिर वीडियोस मैंने आपको लाइव आकर दिखाए हैं कि भाई बच्चों का ये दुख, ये दर्द, तो शायद किसी ना किसी ने तो उन वीडियोस को देखा है, तभी आपकी ये वीडियो अपलोड की गई है। तो अब आपके जो ये था ना कि इस साल नहीं आ रही वैकेंसी, अगले साल नहीं आ रही वैकेंसी, वो जो आपकी एक दुविधा थी वो टल गई है। ये वैकेंसी अब आपके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जैसा कि हमने एजम्पशन लगाया था, मई लास्ट या जून मिड तक आपको वैकेंसी देखने को शायद मिल सकती है। तो शायद ये वैकेंसी अब आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। ये रेलवे का ऑफिशियल चैनल है जहां पर उन्होंने ये वीडियो को अपलोड किया है। क्लियर जी। अब यहां पर यदि मैं आपसे बात करूं, अगला एक और अच्छी बात रेलवे ने करी है कि 5 साल की छूट दी गई है। लेकिन किनको दी गई है? एक आप मैसेज पढ़िए, रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित। अब एक बात बताइए, रेलवे अभी क्या है, ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर जा रहे हैं, जिसमें गड़बड़ हो रही है, तो उस गड़बड़ को हम लोग अभी दबाएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि नई वैकेंसी निकाल दी है, हमारे हाथ में झुंझुना पकड़ा दिया तो इस झुंझुने से अब हम खेलने लग जाएंगे। ये नहीं करने वाले। जो ग्रुप डी के बच्चों के साथ में आपकी अनफेयर चीजें हुई हैं उसके लिए आवाज उठाई जाएगी। हम लोग जाएंगे 18 और 19 तारीख को जंतर मंतर पर, जितने भी बच्चे वहां पर होंगे उन सबको कवर करेंगे, बात करेंगे, उनके साथ बैठना होगा तो बैठेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव चीजें क्या हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं पॉजिटिव चीजें भी कवर करती हूं और नेगेटिव चीजें भी कवर करती हूं। तो यहां पर क्या है, आपका 15% कोटा। अब यदि किसी भी नई चीज को ऐड किया गया है और उसमें कोटा यदि ऐड किया गया है, तो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई तो वैकेंसी को लेकर वहां पर बात आ चुकी है। यानी उन्होंने ये डेटा निकाला है कि हमारे पास में इतनी सीट खाली है और इतनी सीट पर हम लोग इन लोगों को रिजर्व करेंगे, यानी इन लोगों को हम लोग कोटा कैटेगरी में रखेंगे। अब यहां पर यदि मैं आपसे बात करूं, 15%, हालांकि बहुत बड़ा नंबर होता है, इतना छोटा भी नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है, यदि ये आपका जूम हो सकता है, जूम नहीं होगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। रेलवे बोर्ड ने सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित करने का फैसला किया। बोर्ड ने इस बात को 10 मई को सभी जोनल रेलवे के
महाप्रबंधकों और रेलवे भर्ती बोर्ड को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यानी कि 10 मई को ही आपका ये डेटा सर्कुलेट करा दिया गया है कि जितनी भी वैकेंसी तुम्हारे यहाँ खाली हैं, हमें पूरा डेटा दो जोन वाइज, जिससे कि ताकि उनमें 15% हम लोग रिजर्व कर सके, किसके लिए, अग्निवीर के लिए। चलिए जी, रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि लेवल 1 में चतुर्थ श्रेणी, यानी जो आप ग्रुप डी, जो आप प्रमोट होकर ग्रुप सी हो चुका है, जैसे आपका गैंगमैन, ट्रैकमैन, आपका खलासी, आपका पॉइंट्समैन आदि खाली पदों में अग्निवीर को 10% आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर एक और बात बताई गई है कि ग्रुप डी जो आप प्रमोट होकर सी हो गया है, उसमें आपको 10% का कोटा मिलेगा अग्निवीरों को। चलिए जी, लेवल 2 में जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क सहित गैर राजपत्रित रिक्त पदों में 5% आरक्षण मिलेगा। मतलब सबको 15% नहीं है, ध्यान से सुनना। लेवल 1 में रिक्त पदों को रेलवे भर्ती सेल से भरा जाएगा, जबकि लेवल 2 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया RRB आयोजित करेगी। डिफरेंस समझ में आया? देखो, लेवल 1 यानी ग्रुप डी की बात हो रही है, रिक्त पदों को रेलवे भर्ती सेल RRC में भरा जाएगा, जबकि लेवल 2 जो आपका NTPC होता है के पदों पर भर्ती प्रक्रिया RRB आयोजित करेगी। ओके, RRC RRB दोनों को अलग अलग कर दिया। अग्निवीरों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी, ऐसा नहीं है कोटे से तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हें रिटन देना होगा। हालांकि उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट होगी। हालांकि आप लोग ऑलरेडी एक फिजिकल फिटनेस आपको माना जाएगा, तो इसीलिए आपको फिजिकल नहीं देना होगा। ठीक है, छूट का मतलब नहीं देना होगा, या जो भी कुछ आपको कंपनसेशन मिलेगा। सेवानिवृत्त अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं उन लोगों को आपका बेसिकली, जो अग्निवीर रिटायर्ड हो चुके हैं उनको 5 साल की छूट मिलेगी, जो आप लोगों की डिमांड थी। हमारी डिमांड क्या थी? नई वैकेंसी, कैलेंडर और उम्र में आयु सीमा में छूट मिली, तो आयु सीमा में छूट इन्होंने एक कैटेगरी को दे दी है। दूसरा क्या है, इसके बाद वाले जो भी बैच होंगे अग्निवीर के 3 साल की छूट मिलेगी। इस निर्धारित कोटे में यदि पर्याप्त अग्निवीर आवेदन नहीं करते हैं तो यह दूसरे आरक्षित वर्ग के युवाओं को अवसर दिया जाएगा। मतलब अगर जितनी पोस्ट इन्होंने अग्निवीर के लिए निकाली और उतने अग्निवीर नहीं पहुंचते हैं तो फिर ये जो कोटा है ये दूसरे बच्चों को दे दिया जाएगा। मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी को रिजर्व ही रखा जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। आपका CISF में महिला चाहिए तो आपका अलग हो गया यहाँ पर। तो रेलवे वाला आपने पूरा देख लिया है। पद कितने आने वाले हैं दोबारा मैं आपको बता देती हूँ। रेलवे ने अपने ऑफिशियल चैनल पर वीडियो अपलोड की है और 45,000 पद यहाँ पर आपके असिस्टेंट लोको पायलट में आने वाले हैं। ठीक है, साफ साफ आप लोग देख सकते हो कि आपका लोको पायलट में यानी कि सहायक लोको पायलट और लोको पायलट के 45,000 पदों पर भर्ती आपकी होने के बहुत ही जल्द चांसेस है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इसमें टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं है, अभी टेक्नीशियन को नहीं लिखा गया है। अरे एक एक करके आने दो भैया, एक एक करके आने दो। अभी आपका एक आया है फिर दूसरा आएगा, तो धीरे धीरे ऐसी गाड़ी को चलने दो। कुछ तो बात हुई ना, कुछ तो हमारे वीडियो बनाने का, कुछ तो कमेंट करने का, कुछ जो बच्चे डिप्रेस दिखे उनका कुछ तो फायदा दिखाना। न्यूज़पेपर में आना भी इतना आसान काम नहीं होता भाई। न्यूज़पेपर में कोई चीज ऐसे ही नहीं निकलेगी। जब बोला होगा कहीं किसी ने, और अधिकारियों के यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उच्च अधिकारी ने बोला है, उन सबके नाम भी होते हैं मीडिया वालों के पास में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ऊपर ऊपर से या आपको बेसिकली यहाँ पर वैकेंसी दिखाई जा रही है। क्लियर? ओके जी मैम, इंटर बायोलॉजी वालों के लिए भी है बेटा। असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट इन सब पर वीडियो मैं अब आपके सिलेबस के हिसाब से अलग अलग समय पर बनाती रहूंगी। फिलहाल आपको ये मुझे एक न्यूज देनी थी कि भाई आप लोगों की वैकेंसी आने के जल्द चांसेस हैं। अब सुनिए कौन भर सकते हैं फॉर्म। यदि आपने पुरानी जो नोटिफिकेशन थी 10वीं के बाद ITI किया है, डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपने बेसिकली हाँ ITI और डिप्लोमा किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन या फिर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या BTech की डिग्री है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ओके, तो आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा या टेक्निकल डिग्री होना जरूरी है। सिर्फ 12वीं पास TTE का फॉर्म भर पाएंगे, सिर्फ 12वीं पास लोग TTE का फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर जी? लेकिन यदि आपके पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था तब आप टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे।
क्लियर? यदि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तब आप टेक्नीशियन के फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी आपकी अभी तो भैया पुरानी वाली ही लिखी हुई है, यहाँ पर कुछ नया नहीं आया है। जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें एलिजिबिलिटी नहीं आएंगी, आपको नए चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। सिलेबस नहीं बदलेगा आपका, लेकिन एग्जाम पैटर्न बदलने के चांसेस हो सकते हैं। हालांकि असिस्टेंट लोको पायलट की जो वीडियो अपलोड की गई है उसमें जो पुराना वाला था वही प्रोसीजर दिखाया गया है, चांसेस वही रहने के हैं, लेकिन यदि बदलते हैं तो आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस नहीं बदलेगा, एग्जाम पैटर्न बदलने के चांसेस हैं, है ना। जैसे कि आपका एक को क्वालिफाई कर देंगे, एक के हिसाब से मेरिट बनेगी, हो सकता है साइको हटा दें, किसी में साइको ऐड कर दें, इस तरह के कुछ आपके एग्जाम पैटर्न बदलने के चांसेस पूरे हैं यहाँ पर। क्योंकि एसएससी ने पूरा अगर एग्जाम पैटर्न बदला है तो शायद रेलवे भी आपका बदले। हमारी जो डिमांड थी उनमें से पहली एक शुरुआत तो हुई ना, कम से कम, है ना, कम से कम शुरुआत हुई है। सो प्लीज इस तरह की वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें। जो बच्चे नए हैं इस तरह की नोटिफिकेशन के लिए या फिर जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। लेकिन हमारी लड़ाई ग्रुप डी वालों के लिए अभी एज इट इज है। 18 और 19 तारीख को हम लोग मिलेंगे जंतर मंतर पर। जितना हो सकता है उतना बच्चों तक शेयर करो, स्पेशली जो दिल्ली एनसीआर के बच्चे हैं, कम से कम वो तो वहां पर एक साथ अपनी डिमांड को बोलने के लिए आए। ओके जी, चलिए